जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऐसी शो हम बन पर। इसमें आपके लिए हम लाते हैं नई नई रोचक कथा व कहानियाँ। पिछली वीडियो में कृष्ण लीलाओं के अंतर्गत पृथ्वी की पुकार की कथा श्रवण की। अब हम वहाँ से आगे की कथा लेकर के आए हैं। आप सभी एकाग्रचित होकर के श्रवण करें। अब चलते हैं कथा की ओर। जय श्री कृष्ण मित्रों। आप पृथ्वी पर अवतार लीजिए। भगवान ने उनका आग्रह स्वीकार किया और पृथ्वी को आश्वासन दिया। देवताओं को भी आदेश दिया, कहा कि आप सभी लोग पृथ्वी पर अपने अपने अंश व शक्तियों के साथ जन्म लेंगे। साथ ही महर्षि कश्यप व माता अदिति दोनों पृथ्वी पर जन्म लेंगे। कश्यप जी महाराज सूरसेन के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और माता अदिति महाराज उग्रसेन के छोटे भाई के यहाँ जन्म लेंगे। और मैं भी इनके गर्भ से अवतार धारण करूँगा। फिर मैं सभी दुष्टों का इस पृथ्वी से नाश कर दूँगा। उन दिनों मथुरा नगरी में ययाति वंश के राजा उग्रसेन का राज्य था। उनके कंस नामक एक ज्येष्ठ पुत्र था। वह बड़ा ही क्रूर था, अत्याचारी था। उसने मथुरा नगरी में अपने अत्याचार से उत्पात मचा रखा था। वह सभी को सताने लगा। जब प्रजाजन महाराज उग्रसेन से न्याय मांगने आते तो वह महाराज द्वारा दिए गए हुए दंड को भी स्वीकार नहीं करता। एक दिन कंस ने यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशान किया। उनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। उन सबको बहुत पीटा। सब ने त्राहिमाम कहते हुए हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। उग्रसेन के पास आकर के आर्तभाव में कहा। उग्रसेन बड़े दुखी हुए जब उन्होंने कंस को बुलाया और उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। तो उसने सभी सैनिकों को, सामंतकों को अपने पक्ष में पहले ही कर रखा था। उसने उनको आदेश दिया कि महाराज उग्रसेन को ही बंदी बना लिया जाए। और उनके सिर से मुकुट छीनकर कंस ने अपने सिर पर रख लिया और राज सिंहासन पर बैठ गया। राज्य को अपने मनमुखी ढंग से चलाने लगा, प्रजा को सताने लगा। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कंस क्रूर होने पर भी अपनी बहन चचेरी देवकी बहुत स्नेह करता था। भाई बहन में बड़ा स्नेह था। उसने अपनी बहन देवकी को युवावस्था से युक्त देखकर सोचा कि अपनी बहन देवकी का विवाह करना चाहिए। उसने अपने मन में विचार किया कि मेरी बहन के लिए सुयोग्य वर चाहिए। तब उसे याद आया कि बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव मेरे प्रिय मित्र हैं और वह सब प्रकार से संपन्न है और वह मेरी बहन को सुखपूर्वक रखेंगे। मेरी बहन को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। यह सोचकर उसने वसुदेव के साथ अपनी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। जब विदाई का समय आया तो कंस अपनी बहन से स्नेह करता था, इसलिए स्वयं उसके रथ का सारथी बना और रथ को महल से ले जाने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को विदा करके आऊँगा। और जब वह महल से ले जाने लगा तभी आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई और एक आकाशवाणी उसे सुनाई दी। हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी देवकी का आत्मा पुत्र ही तुम्हारा काल होगा। उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आकाशवाणी की यह बात सुनकर कंस चिंतित हो उठा, भयभीत हो गया।
उसने विचार किया कि यह देवकी साक्षात मेरी मृत्यु है, यह मेरी मृत्यु को जन्म देने वाली है। जिस वृक्ष पर विष के फल लगते हो उस वृक्ष को ही काट देना चाहिए। कंस ने विचार किया कि विद्वानों ने नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए और फिर प्रायश्चित कर लेने के बाद समस्त पाप धुल जाते हैं। यह सोचकर पापी कंस ने तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। प्रजा इस घृणित कार्य को देख रही थी कि आज देवकी कंस के हाथों ही मारी जाएगी। यह सोचकर लोगों में हाहाकार मच गया। वसुदेव जी का साथ देने वाले अनेक योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। वहां पर युद्ध की भयानक स्थिति बन रही थी। इस भयानक स्थिति को देख करके कंस का हित चाहने वाले कंस के मंत्रीगण कंस को समझाते हुए बोले, राजन, देवकी आपकी आदरणीय बहन है, इन्हें मारना सर्वथा अनुचित है। स्त्री वध से जगत में अपयश फैलता है और प्राणी पाप का भागी बनता है। केवल आकाशवाणी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे यह कार्य करना उचित नहीं है। संभव है आपके किसी शत्रु ने आपकी अपकीर्ति के लिए आकाश में छिपकर यह अनर्थ बात कह दी हो। राजन, आप परमवीर होकर भी एक तुच्छ आकाशवाणी से इतने भयभीत हो रहे हैं। महाराज, जब जब जो होना है तब तब वो होता है, अतः आप क्रोध छोड़ करके अपनी बुद्धि से काम लें, अपने धैर्य से काम लें, धैर्य धारण करें। मंत्रियों के समझाने पर भी जब दुष्ट कंस उस पाप कर्म से दूर नहीं हुआ, तब वसुदेव जी बोले, राजन, आप निरपराध देवकी को दंड न दें। मैं वचन देता हूँ कि बच्चों के जन्म लेते ही मैं स्वयं ही उन्हें आपके चरणों में सौंप दूंगा। राजन, यदि मैं अपने वचन को भंग कर दूं तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे समस्त शुभ फल नष्ट हो जाए। वसुदेव सदा सत्य बोलते थे, इसलिए दुष्ट कंस ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। उनके समझाने पर कंस का क्रोध शांत हो गया, किंतु उसने दोनों को कैद में डलवा दिया, कैद कर लिया। तब कंस ने कहा कि वसुदेव, मैं आपको बंदी बनाता हूं, जब तक आपके 8 संतान नहीं हो जाती तब तक मैं आपको अपने कैद खाने में रखता हूं, कारागार में रखता हूं। और कंस ने अपने सैनिकों को आदेश देकर के वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया और वहां अपने सैनिकों का सशक्त पहरा लगा दिया। यहाँ से आगे की कथा शेष अगले भाग में करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, यदि कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम।